बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं आपका होस्ट अज़हर चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CNS न्यूज़। हमारा जो कराची से सफ़र था रहीम यार ख़ान का, मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ऐसा करते हैं कि किसी का फ़ायदा हो जाए। तो एक इंटरव्यू मैंने पहले भी किया, अपने जो एज अ सहाफ़ी जो हमारे आर्टिस्ट थे उनका मैंने इंटरव्यू किया। उनके वसाइल पे हमने बात की कि वो किस तरह कम वसाइल पे ख़ुद को किस तरह वो मैनेज कर रहे हैं कि सिर्फ इस पेट की खातिर वो इसकी भूख मिटा सकें। आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि अगर हम ठेला लगाते हैं ना फ्रूट का, तो तब भी हमें ताने मिलते हैं कि यार ये तो आर्टिस्ट थे, ये फ़लाँ थे, अब इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। तो जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, मेरे जहन में आगे से आगे इतने सवाल आए। मैंने कहा यार मैं एक का नहीं, अगर यहाँ पे 1000 लोग भी हो ना तो मैं उनका इंटरव्यू करूँगा। तो मैंने इसको अपना फ़र्ज़ समझा एक सहाफ़ी के नाते कि मैं इनकी आवाज़ को उठा सकूँ। हो सकता है कि जो हमारी जो हुक्मरान हैं उन तक इनकी आवाज़ पहुँच सके। आज भी 2 ऐसे ही आर्टिस्ट हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, इनसे भी कुछ सवाल करेंगे, इनके वसाइल पे भी बात करेंगे और ये अभी क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इनका आपको तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ हमारे आर्टिस्ट तशरीफ़ रखते हैं बाबू मीर साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं यूबी ख़ान। बहुत ही यंग स्टार है, नया नया इस फील्ड में आया है। अगर मैं समझता कि वो इसकी जो हकीकत है अगर इसको जानता होता तो वो शायद इसमें इंटर ना होता, क्योंकि बहुत ही भयानक स्टोरी है जो मैंने उस दिन सुनी। आज उस स्टोरी से फिर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा पर्दा हटा सकें कि ऐसे लोग भी हैं जिनको हम टीवी पे या यूट्यूब पे देखते हैं और हम हश हश करते हैं कि यार ये बहुत पैसे वाले बंदे हैं, इनके पास बहुत पैसा है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इनसे कुछ सवाल करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा जी, आपकी माशाल्लाह से मुझे लगता है जिस तरह आपकी एज है कि काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। आपने ये बताना है कि इस फील्ड में आपको आके कैसा फील हुआ, क्योंकि मैं जो इससे पहले इंटरव्यू कर सका हूँ तो वो तो दिल को ऐसे के बंदे को निचोड़ के रख दे कि अगर मुझे कोई कहे ना तो मैं कहूँ कि यार मैं जिस काम पे लगा हुआ हूँ वो ठीक है। सही। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात ये कि पहले ना PTV में भी काम किया है, सस्सी ड्रामा और सावन ड्रामे में भी काम किया है, बड़े बड़े एक्टरों के साथ भी काम किया है मैंने। और उसके बाद ना वसैल होने के बावजूद फिर मैं पीछे हो गया। क्या मसला क्या था वहाँ पे? मतलब अगर आपने सस्सी में काम किया है जी उसके बाद PTV में, तो हम मतलब जबकि आप बात कर रहे हैं तब तो मेरे ख्याल में मैं स्कूल में पढ़ता हूँगा। जी जी। तो उसमें तो वसाइल की तो ऐसी कोई इशू नहीं था, उसमें फिर पीछे हटना। बस ये कि ना पहली बात कि सर की फिल्मों में जो काम हम कर रहे हैं तो समझो कि है तो सब ना ताज़ी रोज़ी वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि पैसे वाले तो है नहीं। और रोज़गार जो है ना हमारा कारोबार जो है वो ये छोटा मोटा होता है। तो उसके बाद फिर ना ये सस्सी सावन ड्रामा किया, बड़े एक्टरों के साथ काम किया और मोहसिन गिलानी साहब डायरेक्टर थे मुल्तान के। तो उसके बाद फिर ना हमें आगे चांस नहीं मिला, ये वसैल की वजह से चांस, हाँ जी, चांस नहीं मिला। तो उसके बाद फिर मकबूल सरानी साहब आए, उन्होंने फिल्म बनाई थी पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा। तो उन्होंने पता था कि ये फनकार बंदे हैं, गरीब हैं, तो चलो इनको भी मौका दे दें। फिर वो पाकिस्तान जिंदाबाद में मुझे लेके गए, कि काम दिया, मैंने वहाँ पे काम किया, बड़े खुश हुए मकबूल सरानी साहब, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद ये कब की बात है? ये 2014 की बात है। 2014 की बात है। उसके अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर जो ना फिर खामोशी होगी, फिर आगे नहीं आ सके।
और उसके बाद फिर है ना जाम साहब की 2-3 फिल्में आ गई, उन्होंने मुझे चांस दिया। जाम साहब, जामुशी साहब, जमुशीर साहब, जी। मतलब वो इधर रहीमिया खान के ही हैं। हाँ रहीमिया खान के हमारे माशाल्लाह बहुत बड़े डायरेक्टर हैं इधर के, अच्छा 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 अच्छा, और काबिल डायरेक्टर हैं वो। सही। तो उसके बाद फिर उन्हों की फिल्मों में काम किया और बड़ा मज़ा आया। और फिर ना चांस मिला अपना अब्दुल मालिक अब्बासी साहब, उनकी पहली फिल्म नखेड़ा फिल्म थी, उसमें भी काम किया मैंने। और उसके अलावा जहाँ पे ये नवीद भाई हैं, ये हमारे मोहब्बत वाले दोस्त भाई हैं, अच्छा, इन्होंने भी याद किया तो मैं इनकी फिल्म में भी काम कर रहा हूँ। लेकिन है तो हम ताज़ी रोज़ी वाले हैं, ठीक है ना, इतने वसैल नहीं है हमारे पास। तो मैं मेहरबानी यही कहना चाहता हूँ कि भाई सरकी जितने भी फनकार उनकी हौसला अफजाई करें और मेहरबानी होगी सर। देखिए मैंने वसाइल की बात की और इन्होंने खोल के बात कर दी। पीटीवी की अगर बात की जाए तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इदारा है। मेरे ख्याल में अगर पीटीवी इन सबको संभाल लेना तो किसी के भी वो चूल्हे की जो आग है ना वो ठंडी नहीं होगी। मैंने एक इंटरव्यू के बाद मैंने सोचा, मेरा यहाँ पे विजिट था 2 दिन का, मैंने उसको 1 हफ्ते पे ले गया। मैंने कहा 1 हफ्ते में हम जितना से ज़्यादा हो सकेगा इन चीज़ों को हम कवर करेंगे, क्योंकि मैं भी मीडिया से हूँ, इनका ताल्लुक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, मैं एक सहाफ़ी हूँ, ये एक आर्टिस्ट है। तो मैंने समझा कि यार इनको आपके सामने लेके आते हैं ताकि कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ सके। और हमारे साथ दूसरे जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी हम सवाल करेंगे। यूबी खान, अच्छा मुझे लगता है कि आपकी जिस तरह अभी एंट्री हुई है, न्यू है आप जी बिल्कुल, तो क्या सोचा आपने इस फील्ड में आने का? आपको नहीं पता था कि यहाँ पे तो हालात पहले ही बहुत ख़राब है? नहीं जी, पहले तो हालातों का नहीं पता था। हर बंदा सोचता है कि भाई फील्ड में जाएंगे, अगर आप फेमस हो जाएंगे तो पैसे मिलते हैं ये वो। लेकिन बहरहाल मेरे अंदर टैलेंट भी था, मैंने यही सोचा कि भाई अपने टैलेंट को शो कराना है। बाकी पैसे तो देखेंगे मिलते हैं नहीं मिलते अलग बात है, लेकिन जब इधर आया तो पता लगा कि बिल्कुल भी नहीं मिलते, उल्टा आपको ही खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे ले लिए, अगर दूर किसी जगह पे शूट है तो पेट्रोल के पैसे आपको करने पड़ते हैं, उधर आने जाने के ये वो सब, यानी आपको ही खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी हम इसी भाग दौड़ में लगे रहे कि भाई आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। नहीं, क्या करते हैं आप? अगर आप फ्यूल के पैसे जेब से लगा रहे हैं तो फिर इसके अलावा आपका काम क्या है? कोई पार्ट टाइम जॉब है या कोई पार्ट टाइम ऐसा कोई बिजनेस है, कारोबार है जिससे इन्वेस्ट इस चीज़ पे कर रहे हैं? देखें जी, कभी तो घर से लेने पड़ते हैं जब नहीं होते, और जब क्या कहते हैं दिहाड़ी लग गई, काम लग गया, तो फिर यानी खुद एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपनी। अच्छा नाजरीन, आपको बताते चले कि मेरा जो मकसद है ना वो ये नहीं है कि ये आपको एक मिसाल दूं कि आप कहें कि यार हम घर से पैसे लेके, ये बंदा घर से पैसे लेके जा रहा है और कितनी गलत फील्ड में घुसा हुआ है। हम उस चीज़ पे तो आ ही नहीं रहे, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, इसको अगर इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाए तो इन जैसे लोगों के भी नाम उसमें शामिल हो जाएं। अगर ये कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसा, ये तो असासा होते हैं ना मुल्क के, अगर कोई भी इनकी एक्टिविटी होती है वो दूसरे मुल्कों में भी दिखाई जाती है और फिर उससे ये होता है टैक्स आता है, पाकिस्तान में पैसा आना शुरू हो जाता है। इनकी अगर फिल्में अच्छी बनती हैं, ये अगर किसी हॉलीवुड लॉलीवुड में चले जाते हैं या पाकिस्तानी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में इनकी एंट्री हो जाती है तो उसमें तो ये सारा कुछ आ जाता है ना। फिर इसको हम मतलब लेवल पे जब ये जाएंगे तो जारी बात है गवर्नमेंट को भी इसका फ़ायदा होगा। हमारा मकसद यही चीज़ दिखाना है। अगर आप इससे कोई गलत मतलब ले रहे हैं तो मैं आपको एक दफ़ा साफ क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। वो आपका शौक है, आपके अंदर टैलेंट है, आप आएँ, हो सकता है कि आपकी लक हो, आप ऐसे ना हो, आपकी किस्मत ऐसी ना हो, लेकिन किस्मत पे जो है ना वो मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमारे देखे ना, मदीना की रियासत की बात तो करते हैं, हमने हर गवर्नमेंट में यही देखा है कि वो इनका हक खा जाते हैं। अभी मदीना रियासत की जब बात सुनी, इन्होंने कहा कि यार इसमें तो सबको इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसमें मेरे ख्याल आप ज़्यादा पीछे चले गए। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सर। कितना पीछे चलेंगे? अगर उससे पहले जो गवर्नमेंट थी और उसके मुकाबले में ये जो अभी हम 2020 में बैठे हैं, इस गवर्नमेंट में या 2017 वाली गवर्नमेंट में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको?
तो जब ना ये कारोबार अपना ये चलता था तो ना समझो कि महंगाई और ये ना अपना घर का गुजारा सही होता था। जब से ये हुकूमत में ये हुकूमत आई है उसके बाद जो है ना हमें कोई इतना सपोर्ट नहीं, क्या मतलब एक महंगाई की वजह से फर्क पड़ा है? जिस तरह आपने महंगाई की बात की, आपका मतलब था कि ये जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें महंगाई कम थी, हमारा गुजारा हो जाता था। जी जी। अभी महंगाई ज्यादा है। जी। जिस तरह एग्जाम्पल के जो पहले 50 का कुछ आता था, अभी वो 100 रुपए का आ रहा है। सही है ना? यानी मुआवजा उतना है, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है। बस यही हुकूमत से कहना चाहते हैं कि ना गरीबों के बारे में कुछ सोचें। अच्छा ओबी खान, आपसे ये सवाल है, रहीम खान में आर्ट काउंसिल तो नहीं है मुझे पता है, जी जी, आप क्या चाहते हैं, होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जिधर अच्छा। जिधर फनकार है उधर लाजमी आर्ट काउंसिल होनी चाहिए, ताकि जो है फनकार है वो भूखा ना मरे। अगर आपको इनवाइट करते हैं, एग्जाम्पल बहावलपुर में तो है, या लाहौर में है, या कराची में, तो आप क्या जाएंगे वहाँ पे, या वसाइल की वजह से रुक जाएंगे? उधर जाएंगे तो सही, लेकिन वो उधर अपने देश वाली बात नहीं होगी, अपने इलाके वाली बात नहीं होगी। उधर घुट घुट के जीना पड़ेगा। वो आपको पता होगा, शायद आप कराची जाएंगे, उधर छोटी सी बात पकड़ लेते हैं आप। अगर आपने हल्का सा पंजाबी का कोई लफ्ज़ बोल दिया या हल्का सा सराइकी का कोई लफ्ज़ बोल दिया ना, वो आपको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं भाई जाओ, तुम्हारा काम नहीं। यानी अच्छा, मुझे आप ये बताएं, करते हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पे आप किस कल्चर को वो प्रमोट कर रहे हैं? सराइकी कल्चर को। जो आपकी यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री है वो सराइकी फिल्म इंडस्ट्री है। जी बिल्कुल। कोई मशहूर फिल्में जो आपके जहन में जिनके नाम हो, जो ये सराइकी लेवल पे जो बनी हो? खोटे सिक्के, चरसी डोला, धाड़ वो दुबई, उसके बाद अभी हाल ही में हमारी आई है फिल्म, अभी चल रही है धाड़ वो महंगाई, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। यानी हम फिल्में बना के दे रहे हैं अच्छी अच्छी, लेकिन आगे से हमें कुछ वसूल नहीं हो रहा। तो फिर ऐसा ना हो कि ये फनकार पीछे से पीछे चले जाए और हमारा ये कल्चर जो है ख़त्म हो जाए, फिल्में आना ख़त्म हो जाए। हम ये नहीं चाहते। हमने इसमें देखा था एक फैज़ कुकड़वाज की एक स्टोरी है, वो किस फिल्म की है? वो इसमें खोटे सिक्के में ही आता है। जी जी, वो खोटे सिक्के की स्टोरी है। फैज़ कुकड़वाज एक करैक्टर था उसका जो बहुत मकबूल हो गया। उसकी स्टोरी ये थी कि एक बाप की औलाद होती है, कोई नशई होता है, कोई कुकड़बाज होता है, कोई पहलवान होता है। यानी वो सारे अपने अपने फान में लगे होते हैं, घर की किसी को फिक्र नहीं होती। तो फिर उस तरीके से उसको बड़ा फिल्माया गया और एंड में उनको सबक भी दिया गया, कॉमेडी भी थी, सबक भी था उसमें। इस हिसाब से हम वो स्टोरी खेली गई थी। अच्छा बाबू मीर साहब, आपने पीटीवी ड्रामा की बात की, सस्ती ड्रामा हमने भी देखा। हमारी जो नाजरीन जो हमें सुन रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारी बहनें जो हमें सुन रही हैं, उन्होंने भी बहुत सारे होंगे। पीटीवी के दौर में तो एक ही चैनल होता था, जब ड्रामा लगता था तो उसका इंतज़ार किया जाता था एक हफ्ता पहले कि फ़लाँ दिन को फ़लाँ ड्रामा चलेगा, और बहुत उस पर कारोबार होता था, बिजनेस होता था। मुझे खुद याद है, हम याद रखते कि यार फ़लाँ दिन को फ़लाँ ड्रामा चलेगा। तो जिस ड्रामे की आपने बात की सस्सी में, उसमें आपका करैक्टर क्या था? उसमें किरदार तो मेरा ना छोटा था और उसमें ना काम करने का बड़ा मज़ा आया। यही होता है कि ना फैसले में जो ना उसमें था हमारा किरदार। अच्छा, हमें नहीं पता कि उसकी जो शूट थी वो कहाँ, किस इलाके में हुई, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, वो हुई थी इधर रोही 95 चक। अच्छा, इधर रहीम खान की है, बहुत प्यारी लोकेशन है। कुछ आर्टिस्ट जो फेम आर्टिस्ट हो उसमें आप उनका कुछ नाम लें ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं वो पहचान सकें। हमारे सीनियर अदाकार थे, अयूब खोसर साहब थे, नुमान जाज साहब थे, और मोहसिन गिलानी साहब खुद थे, और उसके अलावा मुनीता साहब, और ये बिलाल खान और अरबाज खान था। बहुत ना सीनियर अदाकार थे हमारे, और काम करने का बड़ा मज़ा आया हमें उनके साथ। अच्छा, वो मतलब पूरी शूट उन्होंने रहीम खान में की, पैकअप हुआ, लाहौर गए। जी। फिर वो कहाँ से उसको ऑन एयर किया गया? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, किस सेंटर से? वो ड्रामा जो है ना लाहौर से ही चला था। लाहौर से ही चला था, लाहौर से। अच्छा, उसमें आपको थोड़ा हुआ होगा तजस्सुस के यार मैं ड्रामे में आया हूँ, तो आपने पूछा होगा कि यार कौन सा एपिसोड है जिसमें मेरा काम आएगा? कुछ ऐसी फीलिंग्स थी आपकी? सर जी, मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि मुझे ना शुरू से भी ड्रामे और फिल्म का बड़ा शौक था। और स्कूल में जब पढ़ने जाते थे तब भी हम ना
ये ना मास्टर मेरे से पूछते थे तो हम वहाँ पे भी ना सुल्तान रही के किरदार करते थे और मुस्तफा कुरैशी साहब के उनके भी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि ना शशि डामे में हमने काम किया। अच्छा, अब आप मैसेज देंगे हमारी न्यू जनरेशन को जी कि उसको इस फील्ड में आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, और ये इंशाल्लाह जो है जिसमें टैलेंट होगा वो इंशाल्लाह बच्चा आगे निकलेगा, और हम हमारी भी दुआएं हैं उनके साथ। नहीं, टैलेंट के साथ तो थोड़ा वसाइल की भी बात वसाइल भी बात आ जाती वसाइल भी है। होना मैंने चाहिए। तो अक्सर इस तरह देखा है, मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर वो मेरे दोस्त जो सुनने वाले अगर उनको बुरा लगे कि इस फील्ड में कि वो कहते हैं ना लड़ी चलती आ रही है, अगर मेरा अबू एक्टर था तो मुझे आगे ले आएगा, अगर आपके फादर डायरेक्टर साहब हैं तो वो आपको आगे ले आएंगे, कुछ ऐसा भी है? जी जी यानी अगर मुझ में टैलेंट है तो मैं जाके डायरेक्ट वहाँ पे ऑडिशन देता हूँ तो मुझे नहीं लगता मुझे ड्रामे में काम मिलेगा, ऐसा है? हाँ सर जी, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कहने के मकसद ये कि हमारे जो ना हम तो पहले से भी ये फनकारी के ना इस घराने से हैं, तो उनमें मेरे बड़े भाई हैं उस्ताद बरकत अली खान साहब, उन्होंने जो शशि डामे के जितने भी उन्होंने ड्रेस कपड़े थे उन्होंने बनाए थे शशि डामे के, और उनके अलावा उन्होंने शशि डामे में तबला भी प्ले किया था मेरे अच्छा। बड़े भाई ने। तो बस वो बेचारे वो कहने का मकसद है कि ना वसाइल होने की वजह से वो पीछे रह गए। वो कबीर खान साहब ने भी उनको बुलाया था उधर। अच्छा, यूबी खान ये तो बिल्कुल नया है इस फील्ड में, आप इसको कंटिन्यू रखेंगे या खैर बात कह देंगे, क्या आपको लगता है? देखें जी, बात यह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने भी कहा था कि कीड़ा है तो मारना खुद ही को पड़ता है, कोई और नहीं मारता। तो मुझे काफ़ी लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि भाई छोड़ दे ये फील्ड, जब पैसे नहीं है क्यों। तो मैं उनको एक ही चीज़ बताता हूँ, यार आज नहीं तो कल कोई ना कोई आगे आएगा। यानी उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी बिल्कुल। अच्छा, यानी जो एक चीज़ अच्छा, है ना, आप जो आपके आने वाले जो आपके दोस्त हैं कुछ आपसे पूछते होंगे, कभी उन्होंने कोई आपका खाका कोई फिल्म देखी हो, वो कहते होंगे कि यार हमें भी आना है, तो आप क्या मशवरा देते जी हैं? काफ़ी पूछते हैं। उनको मैं एक ही बात कहता हूँ, भाई अगर टैलेंट है, अगर ये बर्दाश्त कर सकते हो कि भाई इधर कुछ नहीं मिलता तो मोस्ट वेलकम। अगर नहीं कर सकते तो आप जिधर हो उधर ठीक हो या कोई और फील्ड देखो। अच्छा, ये यूट्यूब चैनल से लोग बहुत कमाई कर रहे हैं, पैसा आ रहा है उनको, हर कोई अपना एक सेटअप लगा के बैठा है, तो मैं तो कहूँगा फिर इससे छोड़ के आप उसकी तरफ हो जाए, वो बेहतर नहीं है? देखें जी, यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, मेरा अपना भी चैनल है यूबी खान ऑफिशियल, लेकिन मुझे अभी तक यानी कोई ऐसा इनकम वगैरह नहीं मिली। बड़ा लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब भी आपको इतना खास देती होगी जितना अगर एक सिनेमा लग जाए ना, जैसे पहले होता था, एक सिनेमा भी लग जाए, उससे भी प्रोड्यूसर जो है ना अपने पैसे पूरे कर लेता था। अच्छा, आप न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज है कि भाई अगर आप में टैलेंट है, आपको लगता है कि लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, आप आगे जा सकते हैं बहुत जल्द, तो फिर आप आएँ। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल ना आए, क्योंकि इस फील्ड में जो है ना, एक तो पहले हमारे पास आर्ट काउंसिल नहीं है, ना इधर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कोई चीज़ है जो हमें एक्टिंग या कुछ पढ़ाती है, ताकि आगे जाके हमें कहीं काम मिल सके लाहौर, कराची या और इस्लामाबाद वाली साइड में। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप कोई और शोबा अख्तियार करें या इंतज़ार करें। बाबू मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, यूबी खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला हमारे लिए। ख़वातीन व हज़रात, आपने इनकी बातें सुनी, उम्मीद है कि आपको इनके वसाइल पे और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए फ़ैसला करने का जो आपके अंदर जो इख्तियार था ना, उसको इस्तेमाल करते हुए आप खुद से फ़ैसला कर पाएंगे कि हमें यहाँ इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरा तो ये मशवरा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप इस फील्ड में ना आएँ, क्योंकि अगर पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को फ़िल्म इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो हर आर्टिस्ट को उसका हक ज़रूर मिलेगा। आप भी हमारी आवाज़ बनते रहें, हम रहीम यार खान में ही हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों से आपकी मुलाकात करवाएंगे इंशाल्लाह। नए प्रोग्राम में नए आर्टिस्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट अजहर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।